डू यू नो अ न्यू वायरस हैज कम इन द मार्केट? पता है मार्केट में एक नया वायरस आया हुआ है, उसका नाम क्या है? यस, उसका नाम है सैयारा मूवी। यस ऑफ कोर्स, सैयारा मूवी एक वायरस का काम कर रहा है हमारी जनरेशन पर, स्पेशली निब्बा निब्बी पर। कि मैंने सुना है, मैंने मूवी तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने जिस जिस तरह से इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी हैं, तो जो लड़के और लड़कियां हैं ना, वो पागल हुए जा रहे हैं उस मूवी को देखकर। पता नहीं ऐसा क्या दिखाया गया है, शायद कोई मर गया है या उसे छोड़कर चला गया है, पता नहीं ऐसा क्या दिखाया जा रहा है कि वो जो लड़के लड़कियां हैं उसको देखकर पागल हुए जा रहे हैं। इवन उनको थेरेपी दी जा रही है, और यहाँ तक कि एक लड़की को CPR देने की भी नौबत आ गई। तो ये सब क्यों? पता है क्यों? ये सबसे पहले तो अपनी रीच एंड व्यूज़ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। और एक दूसरे को देखकर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है हमारी लाइफस्टाइल पे कि वो रोने लगा तो हम भी रोना स्टार्ट करने लगे। तो किसी को देख के आप कोई काम मत करिए। सबसे पहले तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये टाइम आपकी पढ़ाई का है, अपने करियर को सेट करने का है, तो फोकस ऑन योर करियर एट फर्स्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज अपने करियर को छोड़ के आप इन सब चक्कर में पड़ोगे ना, तो कल आपकी जो लाइफ स्टार्ट होगी फिर आपको उस टाइम पे रोना पड़ेगा। जिसके लिए आज आप रो रहे हो, कल वो आपको रुलाएगा। क्योंकि जब आपके पास करियर नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई आपके पास नॉलेज नहीं, मतलब जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सक्सेसफुल नहीं है, तो कोई भी आपकी ज़िंदगी में ठहरना पसंद नहीं करेगा। जिसके लिए आज आप रो रहे हो कि वो मुझे छोड़कर चला गया, कल आप रोगे कि ये मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, मेरी लाइफ से क्यों नहीं चला जाता, मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा इसकी वजह से। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर आप एक अपनी हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ चाहते हो, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। और ये जो शादी के बाद जो आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ जो स्टार्ट होगी, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और अगर आप इकोनॉमिकली और फिनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आपके पास हज़ार तरह के लड़के और लड़कियां आएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। लेकिन अभी ये जो टाइम है, इसको वेस्ट मत करो, है ना। और ये जो प्यार मोहब्बत होता है ना, जो हमारे जो लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले ये भाग जाता है। तो अपना करियर बनाइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जो आपकी एज है वो पढ़ने वाली है, अपने करियर के बारे में सोचने की है, ना इन सब के बारे में पढ़कर अपने आप को बर्बाद करना, मार लेना। पहली बात तो ये बताइए, आप अपने माँ बाप के लिए तो इतना नहीं रोते हो, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया और आज उस लायक बनाया, है ना, कि आपको कोई देखकर पसंद करने लगा। तो अपने माँ बाप के लिए तो कोई इतना इमोशनल नहीं होता है, उनके लिए तो नहीं मर रहे होते हैं। और जिनके वजह से कोई इंसान आपके पास आया है, आपको पसंद कर रहा है, क्योंकि स्टाइल तो उन्हीं ने दिया है ना, आपके पेरेंट्स ने, आपको पैसे भी उन्हीं ने दिए होते हैं। तो जो इंसान आपकी पोजीशन एंड स्टाइल देख कर आया, उसके लिए आप पागल हुए जा रहे हो। लेकिन पेरेंट्स के बारे में तो कभी इतना नहीं सोचते हो। मैंने तो कभी इतना ज़्यादा पागलपंती से रोते हुए तो किसी को नहीं देखा। इससे पहले भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं, आशिकी 2 एंड तेरे नाम, नई कितनी मूवीज़ आई हैं। और अभी एक रियल केस भी हुआ था जो हमारे पास कश्मीर में जो रियल केस हुआ था, उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। उस टाइम पर भी किसी ने इतना ज़्यादा अपना इमोशनल फूल नहीं बने थे कि किसी के हस्बैंड को मार दिया गया तो लोग पागल हुए जा रहे हैं। उस टाइम पे रोमांस कहाँ चला गया था? हाँ, तो ये सिर्फ अगर कुछ भी एक चीज़ मार्केट में आती है ना, तो उसको देख के लोग पागल हो जाते हैं। मैंने रोना स्टार्ट किया तो आप भी रोगे, मैंने कहा मैं ये काम करती हूँ तो आप भी कहोगे हाँ मैं भी ये काम करती हूँ। तो ये सब एक वायरस की तरह काम करता है, इसको थोड़ा सा समझिए। और आप जैसे इंटेलिजेंट लोग इन सब चीज़ों में अगर पढ़ने लगे, तो फिर क्या ही होगा इस दुनिया का, क्या ही होगा हमारे देश का और हमारी लाइफ का। तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए और समझिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपने पढ़ाई पे ध्यान देना होता है, एजुकेशन के बारे में सोचना होता है। ये नहीं कि आप मूवी देख रहे हो, मूवी को देखो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखो, ये नहीं कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब वो सैड होते हैं तो वो सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देते हैं, सैड मूवीज, सैड ड्रामा, सैड वेब सीरीज सब देखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये गलत है। अगर आप डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट डाउन करिए, क्योंकि इससे आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेगा, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, फ्रस्ट्रेट होगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप कॉमेडी वाले जो रील्स होती हैं वो सब देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, थोड़ा सा अच्छे एंथुसियास्टिक सॉन्ग सुनिए, फुल पार्टी सॉन्ग सुनिए, ताकि आपका मूड जो है वो रिफ़्रेश हो सके।
ये नहीं कि बस आप आतिफ असलम एंड जगजीत सिंह के गाने सुनने बैठ गए ब्लूटूथ लगाकर। पेरेंट्स तो समझ रहे हैं मेरा बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है, लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा है, वो मर रहा है गाने सुन सुनकर। आंसू बह रहे हैं और उसको उसको बस जो उसकी पिलो है बस वो अंडरस्टैंड, इट कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज कोई उसको समझ भी नहीं रहा है। और फिर क्या है, रात भर जगते हैं, सुबह देर में उठते हैं और एडुकेशन एंड करियर तो वो साइड में चला जाता है। जब आप रात भर जगोगे तो सुबह आप एक्टिव कैसे रहोगे, कैसे रिफ्रेश रहोगे? खुद भी परेशान होते हो, अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हो। और कुछ उसमें बेचारे पेरेंट्स इतने भोले भाले होते हैं कि समझ भी नहीं पाते कि आजकल मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है। वो खुद कितने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो इतना टेंशन में क्यों, पूछते रहते हैं बेटा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है वो बता भी नहीं सकते हैं, पिट जाएंगे, तो इसलिए अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बनाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और करियर बनाओ। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आएंगे आपके लाइफ में। ओके, ऑल द बेस्ट।